मार्केट कहाँ जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता। हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। चार्ट जो है वो तो दिखा रहा था कि कॉल्स बहुत ज़्यादा थे, पुट बहुत कम था और निफ्टी ओवरसोल्ड था। तो कॉल्स खरीदने में ही समझदारी लग रही थी और मेरे ख्याल से इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने कॉल्स ख़रीदा था और कुछ ही लोगों ने उसमें हेज करके रखा है, इसलिए वो थोड़े सेफ़ है। लेकिन जिन्होंने हेजिंग नहीं की वो 2 दिन सैटरडे संडे ठीक से सो नहीं पाए होंगे, क्योंकि मंडे को मार्केट में क्रैश होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये वॉर है ये आधा से ज़्यादा मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया था। वही रीज़न है कि 25,350 जैसा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ के मार्केट 25,100 तक जाके 25,185 के आसपास क्लोज़ हुआ। तो समझना ये ज़रूरी है कि खामनेई अगर ज़िंदा होता और वो ईरान के थ्रू मतलब ईरान अगर और हल्ले करता दूसरे देशों पे, रिटेलिएशन और करता, तो ये एस्केलेट होता। खामनेई है या जो मेन जो उनके कमांडर है वो सब मारे गए हैं, तो यहाँ पे रिटेलिएशन इतना नहीं हो रहा एंड एस्केलेशन उसके कारण नहीं होगा। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है तो ट्रंप ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो ही हम लोग अटैक चालू रखेंगे, लेकिन वो भी पिन पॉइंटेड जो हमने टारगेट रखे हैं उनके ऊपर करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से अब इस वॉर को ख़त्म करने की एक चेष्टा हो रही है और इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि जो हम लोग 800 पॉइंट 1000 पॉइंट का जो डाउनफॉल हम लोग मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बड़ा गिरावट आ सकता है। वो तभी आएगा अगर क्रूड प्राइसेस काफ़ी एस्केलेट हो रहा है या काफ़ी बढ़ रहा है। अगर क्रूड प्राइस इतने नहीं बढ़ रहे तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा गैप डाउन पॉसिबल है। गैप डाउन मार्केट होगा क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन से लोग एंजाइटी में बैठे हैं कि मंडे को मार्केट क्या होगा, तो आते ही सब लोग सेल करने वाले हैं, ये तो पक्का है। और प्री ओपनिंग अगर तुम्हारा 200 पॉइंट भी नीचे खुलता है तो और 100-200 पॉइंट के बाद लोग वहाँ से बाइंग भी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो भी बाइंग होगा उसको सेल में ही उसको कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब हर राइस पे मंडे को सेल हो सकता है। इसलिए जिसके कॉल्स है जो काफ़ी एटीएम के आसपास है उनको उनका जो लॉसेस है वो रिड्यूस करने का चांस मिलेगा। उनका जो पोजीशंस है वो प्रॉफिट में आने की संभावना ना के बराबर है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग बोल रहे हैं कि 25,000 के नीचे मार्केट खुलेगा वो शायद हो सकता है, क्योंकि हार्डली 128 पॉइंट का यहाँ पे सवाल है, तो वो ज़रूर होगा। और 24,800 के आसपास हो सकता है कि पहला सपोर्ट लेने का मार्केट कोशिश करे। अगर वो भी टूटता है तो फिर 24,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ से बाइंग ज़रूर आएगी। तो अगर मार्केट को टूटना ही है तो ज़्यादा 1000 पॉइंट का जो बोल रहे हैं 24,000 आएगा, 24,200 आएगा, उसकी संभावना काफ़ी कम है। प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो 60 से 70% हम लोग 24,800 से लेके 25,000 ये रेंज में हम लोग सपोर्ट की कोशिश करेंगे। और वहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो 25,200, 25,250, 25,300 ये सारे रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। सो 25,350 ये मैक्सिमम लेवल है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक सपोर्ट था तो अब वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो रेंज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप पकड़ लो कि 24,800 से लेके 25,350 ये एक रेंज हमको मोटा मोटी दिख रही है। और अगर बेयरिश सेंटीमेंट अगर ज़्यादा रहेंगे तो भी हमको 24,200 पे एक सपोर्ट मिल सकता है। तो लगभग यही 1000 पॉइंट है जिसके अंदर जो भी होना है वो होगा। इसलिए जो लोग आउट ऑफ द मनी बैठे हुए हैं 25,500, 25,550 के कॉल्स लेके बैठे हैं उनका तो कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन जो 25,200, 25,250 या 25,150 के कॉल्स लेके बैठे हैं हो सकता है कि उनको उनका जो लॉसेस है वो कम करने का वहाँ पे मौका मिल जाए। तो देखो गैप अप की संभावना काफ़ी कम है, गैप डाउन की संभावना बहुत ज़्यादा है और फ्लैट ओपनिंग
की संभावना काफ़ी कम है। तो मैं समझता हूँ कि गैप डाउन ही होगा, और गैप डाउन होने के बाद खरीदने की अगर आप गलती करोगे तो आप और भी पैसा गंवा दोगे, तो वो बिल्कुल मत करना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।